बाहर चली गई। गुने, तुम्हें इस बारे में कुछ पता है क्या बेटा? मुझे कैसे पता होगा? आप ही ने बताया बनू कहीं सुबह सुबह बाहर गई है। मुझे लगा कि तुम्हारी फोन पर बात हुई होगी। नहीं, मेरी बात नहीं हुई है। ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, सारा नाश्ता खत्म करना, तुम आजकल बहुत कमजोर लग रहे हो। ठीक है गुने, क्या बात है बेटा? अपनी माँ को नहीं बताओगे कि कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? आप पापा से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ रही हैं? मैं नहीं आऊंगी। माँ, वो आईसीयू में है। जिद मत करो गुने, मैं नहीं आऊंगी। ये सब कुछ उन्हीं की वजह से तो हुआ है। आज तक उन्होंने हमेशा खुजे का ही साथ दिया है और उसी की वजह से उनकी आज ये हालत हो गई है। मैंने उनको कितना समझाया पर उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। माँ, उन्हें हार्ट अटैक आया है। आपको उनके साथ होना चाहिए अभी। मैंने अपनी जिंदगी के कीमती साल उन्हें दे दिए, पर क्या बदला गुने? कुछ भी नहीं। मैंने हमेशा उनका साथ दिया, पर मुझे क्या मिला? और जब तुम वहाँ हॉस्पिटल जाओगे तब उनसे कह देना कि मुझे उनकी बिल्कुल परवाह नहीं है। उन्हें कितना बुरा लगेगा माँ, इतने दिनों बाद उन्हें होश आया। मैं बता रही हूँ, मैं अब उस घर में जीते जी कदम नहीं रखूंगी। मैंने अपनी पुरानी जिंदगी बहुत पीछे छोड़ दी है। बहुत हुआ, अब और नहीं झेल सकती। गेस्ट हाउस को रेडी करने का काम आज ही शुरू कर दो। अगर कुछ रिपेयर्स की जरूरत है तो वो भी करवा लो। सारे रूम में पेंट्स भी चेक कर लो। अगर जरूरत है तो पेंटर को बुलवा लो। ध्यान रहे कि वहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। समझ गई तुम? हो जाएगा मैम। वीकेंड तक मुझे वहाँ सब कुछ रेडी चाहिए, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके वहाँ काम शुरू करवा दो। डोंट वरी मैम। कोई मेहमान आने वाला है क्या मिसेस इब्रू? नहीं, बारिश वापस आ रहा है जेमरे के साथ। वो दोनों अब से हमारे साथ ही रहेंगे, इसीलिए गेस्ट हाउस रेडी करवा रही हूँ। अब लोग चाहे जो भी बोले, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। लेकिन कुजन ने तो साफ मना कर दिया ना तुम्हारा साथ देने से। वो चाहे कुछ भी कहे मॉम, लेकिन उसने अली का बदला लेने से ज्यादा इम्पोर्टेंस मुझे दी। अब साबित हो गया है कि मैं उसके लिए क्या मायने रखती हूँ। वो कभी नहीं कहेगा, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ। आप तो जानती हैं कि उसके ऊपर अली का बदला लेने का कितना जुनून था। अली के जाने के बाद सिर्फ उसका यही मकसद था मॉम। फिर भी उसने मुझे चुना। जेमरे, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम करो। मैं अब तुम्हारे मामले में कुछ भी नहीं बोलूंगी। लगता है बारिश होगा। मैं उससे अकेले में बात करूंगी। ठीक है, तो मैं पार्लर के लिए निकल जाती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? थैंक यू। तो कैसी हैं आज आप? हाँ ठीक है। कैसी हो जेमरे? वो भी बेटर है। कल रात आराम करना, उसके लिए काम आ गया। ये आपके लिए है। फिर से? अरे थैंक यू। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे थोड़ी देर हो रही है। पार्लर में कस्टमर्स वेट कर रहे हैं मेरा। कोई बात नहीं, मैं मेहमान थोड़ी ना हूँ। बिल्कुल, प्लीज कम इन। आप लोग बैठकर बात कर सकते हैं। हाँ, मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। बाय। तुम सच में ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। देखो तो तुम्हें फीवर तो नहीं? बारिश, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। आओ बैठो ना।
कल रात मेरी मॉम से बात हुई। अब सब कुछ ठीक है, उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया है। एक्चुअली कल रात में उन्हें बाहर मिला था। मैंने उन्हें बताया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैंने उन्हें कन्विंस किया कि तुम मेरी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट हो। मैंने कहा जमरे सबसे मासूम है, तुम में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। उन्हें बताया कि तुम कितनी प्यारी हो। ये यहाँ क्या कर रही है? वो अपना हेयर कट कराने आई हैं। पूरे इलाके में यही पार्लर मिला उसे। इससे पहले किसने काटे उसके बाल? पहले भी तो कहीं गई होगी। पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। अच्छा सुनो, उससे ज्यादा बात मत करना, जल्दी भगाओ उसे। चाय बनी है क्या? हाँ, मैं अभी लाती हूँ। हेयर वॉश करके आई हैं। आप भी चाय पियेंगी? आपको किस तरह का हेयर कट चाहिए? मुझे नहीं पता। एक मिनट, मैं कैटलॉग लेकर आती हूँ। मॉम का सुन के दुख हुआ। थैंक यू वेरी मच। मैं हालात से लड़ने की कोशिश कर रही हूँ, पर कूजे है कि मुझे कहीं जाने नहीं दे रहा है। यानी अब हम मिलते रहेंगे। मैंने जब तुम्हें पहली बार प्रपोज किया था, मैं जानता था तुम एक्सेप्ट नहीं करोगी। सब कुछ इतना अचानक हो गया। मैंने भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, बिना सोचे समझे बस तुमसे अपने दिल की बात कह दी। लेकिन जब तुमने मुझे रिफ्यूज करने की वजह बताई, मुझे एक नया रास्ता दिखाई दिया। शादी को लेकर तुम्हारी सोच परफेक्ट है। प्यार और वफादारी के बारे में तुम्हारे थॉट्स को जानकर मैं इंप्रेस हो गया। इतना इंप्रेस हो गया कि मेरी सोच बदल गई। मुझे लगा कि जमरे जैसी लड़की बहुत किस्मत वालों को मिलती है। और जब मैं पूरी तरह से होप छोड़ चुका था, अचानक तुमने मुझे फोन किया और शादी के लिए पूछ लिया। एंड एज यू नो, मैं तो तैयार ही था, क्योंकि मैं जानता था तुम सीरियस हो। मैं जानता था कि तुम बिना चीजों को परखे कोई भी फैसला नहीं ले सकती। मैं